जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023। इसी की जानकारी देने वाला हूं कि भाई क्या एक नोटिस है, क्या नहीं है। इसकी जो खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसु रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये खबर क्या है? ये खबर ये है राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023। इसमें एक नोटिस सा है। उस नोटिस में क्या बात है, क्या नहीं है, किस चीज का है वो नोटिस, वो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। मेरा काम समझाने का है, बाकी उसमें जो भी लिखा हुआ है उसको मैं सरल भाषा में आपको समझा देता हूं। ठीक है साहब। अब देखो, इसमें लिखा हुआ है संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ नगर निगम जयपुर ग्रेटर हेरिटेज, नंद किशोर डंडोरिया जी अध्यक्ष हैं। ठीक है साहब, ये बात है। अच्छा, अब और क्या बात लिखी हुई है? देखो, इसमें ये जो पत्र लिखा गया है, एक क्या लिखा गया है साहब? एक प्रार्थना पत्र लिखा गया है और वो प्रार्थना पत्र विभाग को सौंपा गया है कि जो भर्ती, जो अपनी नगर पालिका की जो भर्ती थी उसके ऑनलाइन आवेदन थे जो आचार संहिता की वजह से रुक गए थे। बिल्कुल सही बात है, रुक गए थे साहब। अब उसको दोबारा कब करवाओगे साहब? अब क्या फिर दूसरी साल आएगी, नई साल आ गई, अब कब करवाओगे? सरकार भी बन गई, मुख्यमंत्री भी बन गया, अब तो करवा दो उस भर्ती को। अब क्या ढील है साहब? तो उसको लेकर के एक प्रार्थना पत्र लिखा गया है और एक मीटिंग भी बिठा रहे हैं, उसी की मैं जानकारी आपको दे देता हूं। ठीक है साहब। उसमें लिखा है संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ समस्त वार्ड मेंबर, यानी कि जितने भी वार्ड मेंबर हैं उन सबको शामिल कर लिया इस प्रार्थना पत्र में। जब हम नाम लिखते हैं ना सेवा में श्रीमान ऐसे, तो उसमें कौन कौन उपस्थित थे भाई, तो इसमें ऐसे सबको शामिल किया है। संयुक्त वाल्मीकि समाज को कर लिया, जितने भी वाल्मीकि भाई बहन हैं उन सबको शामिल कर लिया। सफाई श्रमिक संघ है उसको शामिल कर लिया और समस्त वार्ड मेंबर जितने भी हैं उन सबका नाम शामिल कर लिया ऐसे। और समस्त जमादार, ये जमादार कौन है साहब? ये जमादार वही हैं जो साफ सफाई के ठेकेदार हैं। समझ रहे हो? ये साफ सफाई नहीं करवाते नगर पालिकाओं में और जो तुम्हारी ग्राम पंचायतों में, जो ये साफ सफाई का ठेका लेते हैं और उसके काम आदमी लगते रहते हैं, वहां पे साफ सफाई में लगे रहते हैं, तो वो इनके अंडर में रहते हैं। तो ये सबको शामिल कर लिया। और समस्त सलाहकार, जितने भी सलाहकार हैं, सलाह मशूरी करने वाले, सलाह देने वाले लोग, और समस्त कर्मचारीगण, और जितने भी कर्मचारी हैं उन सबका नाम फिट कर दिया। इसमें लिख दिया ऐसे ही समस्त कर्मचारीगण। अब ये सब मिलकर के एक प्रार्थना पत्र लिख करके भेजते हैं, वो बात है ये। पद कितने थे साहब? 24,757 पदों की ये भर्ती थी, जिसमें 13,000 अलग थे, 11,000 प्लस अलग थे, ये पद थे। इनके आवेदन अक्टूबर के महीने में आचार संहिता के कारण स्थगित हो गए थे। समझ रहे हो? क्योंकि इसके भी आवेदन भरवाए जा रहे थे, डेट डाट सब फिक्स हो गई थी, लेकिन फिर इसको आचार संहिता की वजह से इसको स्थगित कर दिया था कि भाई अभी फॉर्म मत भरवाओ, साइट बंद हो गई है, चुनाव होने के बाद ही चालू होंगे। तो अब तो साहब चुनाव भी होगा, अब तो सीएम भी बन गए नए, तो अब तो करवा दो इस भर्ती को। इसका मतलब ये है साहब, प्रार्थना पत्र भेजा था। प्रार्थना पत्र क्यों भेजा? आवेदन पुनः चालू करवाने के लिए कि भाई दोबारा शुरू करवाओ भर्ती को। प्रार्थना पत्र भेजा गया था 5 दिसंबर 2023 को। किसको भेजा था? निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जयपुर राजस्थान को प्रार्थना पत्र भेजा था। इन सब ने मिलकर के, इन सब के नाम लिख करके और फिर ये प्रार्थना पत्र भेजा था। फिर 5 दिसंबर को भेज दिया प्रार्थना पत्र। हाँ साहब, कोई काम नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सरकार ही नहीं बनी थी। समझ रहे हो? अब जो नए मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, भजन लाल शर्मा, उन्होंने शपथ ग्रहण की है 15 दिसंबर को, पत्र भेजा था 5 दिसंबर को। तो कैसे क्या कार्रवाई हो? तो
15 दिसंबर को जब नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लिए हैं तो अब उसके बाद में भी कुछ सुरसुराट नहीं हो रहा है। तो अब सुरसुराट करने के लिए क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे साहब। और वो मीटिंग कब करेंगे साहब, 20 दिसंबर 2023 को दोपहर 1 बजे मझन दोपहरी में दोड़ा दोपहरा मीटिंग रहेगी 20 दिसंबर वाले दिन। कहां पे होगी साहब, स्थान है ये रहा, जलेबी चौक हेरिटेज मुख्यालय यूनियन कार्यालय। यूनियन कार्यालय है जलेबी चौक में, हेरिटेज मुख्यालय। वहां पे 20 दिसंबर को मीटिंग करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पधारे। ऐसा इन्होंने पत्र भेजा है कि भाई अब अपने को मीटिंग करनी है। ये तो सुनवाई लिए नहीं, उस मीटिंग में सारे के सारे जो भी भाई बहन हैं, जो भी आदमी हैं, जो भी ज्यादा ज्यादा पधारना चाहे पधारे, वहां पे आए, भीड़ इकट्ठी करें ताकि सलाह मशूरी करें, उनसे बात करें, फिर भाई उनसे आगे का जो सिस्टम है वो पूछें। अच्छा जी, नए सीएम ने शपथ ग्रहण ली कब, 15 दिसंबर को। तो अभी मंत्रिमंडल स्थापित नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल स्थापित हो जाएगा 27 से लेकर के 30 दिसंबर के लगभग, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। तो फिर भैया क्या होगा, मीटिंग होगी एक। बस मैंने बात क्या है, सब मीटिंग करने वाले हैं 20 दिसंबर को। स्थान बता दिया है, समय बता दिया है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे पहुंचे ताकि उसके ऊपर कुछ बात कर सकेंगे। भाई भर्ती क्यों ढील कर रहे हो, क्यों नहीं निकाल रहे हो, बच्चों का भविष्य है, कितने भाई बहन बेरोजगार बैठे हुए हैं, इसी के ऊपर निर्भर हैं कुछ भाई बहन, तो वो क्या करें, कहां जाएं। तो इस वजह से ये मीटिंग होगी। इस मीटिंग में फिर देखो क्या बात होती है क्या नहीं होती है, ये सारी बात। रही बात भर्ती की, तो भर्ती दिसंबर में तो भूल ही जाओ, दिसंबर में तो होगी नहीं, क्योंकि दिसंबर तो ऐसे ही निकलेगा। अब आएगी मेरे भाई साहब जनवरी 2024 आ जाएगी, उसमें कुछ समाधान हो सकता है, क्योंकि अब पीछे पड़ेगा तो कुछ तो करवाएगा ना। तो जनवरी 2024 में आपकी भर्ती के आसार है, संभावना है। ठीक है साथियों, तो ये था एक छोटा सा जो भी था इसमें पत्र वगैरह में, तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। यानी कि एक मीटिंग होगी, उसके लिए प्रार्थना पत्र भेजा था 5 दिसंबर को, वो सुनवाई नहीं हुई। अब 20 दिसंबर को, 15 दिन बाद 20 दिसंबर को मीटिंग करेंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे। ठीक है साहब, तो ये इसकी संपूर्ण जानकारी है। कोई भी भाई बहन ये सोचे कि साहब ये किसका नोटिस आया है क्या है, तो नोटिस यही है भैया। इन्होंने पहले तो प्रार्थना पत्र भेज दिया उनको 5 दिसंबर को, फिर जब कोई सुनवाई नहीं हुई है तो फिर भैया उस समय भाई हो भी जाता है। देखो वो बोल दे कि भाई अभी सरकार नहीं बनी है, चुनाव है, फलाना है, ढीकड़ा है, तो उस समय हो भी जाए, मुख्यमंत्री नहीं बना है तो हम क्या करें क्या नहीं करें। तो अब 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भी बन गया है, अब तो भर्ती करवा दो। अब फिर ये 20 तारीख को वहां मीटिंग कर रहे हैं, अब देखो वहां क्या बात होती है क्या नहीं होती है। ठीक है साथियों, तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।